Honorable Chair, respected guests and friends. वैसे सोनल जी ने आदिवासी पर्सपेक्टिव के बारे में बताया। आदिवासी आप सब जानते हैं कि सब जगह के दे आर द रूट्स ऑफ द ऑल सिविलाइजेशंस, और इसलिए हर सेक्ट और हर सेक्शंस में इंडिजिनिटी इज एग्जिस्टिंग। इसलिए हम लोग जो सुबह से सुन रहे हैं इसमें कई कॉमन चीजें निकल के बाहर आई, तो दैट वी आर शेयरिंग। और सुबह जो बात हो रही थी कन्वर्जेंस की, तो दैट इज ऑल्सो वी आर फाइंडिंग विद इन द आदिवासी कम्युनिटीज। हम जो सवालात खड़े हुए हैं दुनिया के सामने, और मदर अर्थ और महिलाओं के सामने भी खड़े हुए हैं, इसके अगर रूट्स में जाए तो हमको ये देखने को मिलता है कि हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करते गए, जिसको हम प्रगति कहते हैं, हमने साइंस भी निकाला, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया, ये सब चीज़ें की हम लोगों ने, लेकिन बेसिकली जब से हम लोगों ने प्रॉपर्टी का कंसेप्ट खड़ा किया तब से यह सिचुएशन खड़ी हुई। तो आदिवासी कम्युनिटीज में प्राइवेट ओनरशिप का नहीं है, और इसलिए राज्य बनाने की भी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर्टी को संभालना है तो राज्य चाहिए। इसलिए मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप। तो हमने पहले तो संपत्ति बनाई, फिर हमने क्योंकि स्टेट होता है तो फिर इट बिकम्स द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन होता है तो यू नीड द प्रोटेक्शन, सो यू नीड द वायोलेंस, सो यू नीड द आर्म्स। तो बेसिकली जब राज्य आता है तो ये सब चीजें चाहिए। तो ये लॉजिकली आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समूह जो है, वो आदिवासी समूह ने राज्य संपत्ति की उत्पत्ति नहीं की, इसलिए राज्य की भी उत्पत्ति की उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो आदिवासी समाज के एनार्किस्ट है? नहीं। आदिवासी समाज का अपना एक गवर्नेंस का एक ट्रेडिशन है, परंपरा है। वो ये है कि हम एक समाज में रहते हैं। हमारा जैसे मेरा चौधरी समाज है, तो एक इलाका बिल्कुल चौधरियों का इलाका है। ये सोनल का राठवा है, तो एक इलाका बिल्कुल राठवाओं का इलाका है। वैसे भील है तो उनका एक बिल्कुल इलाका भील का है। तो ये जो बाउंड्रीज है वो वैसे नेचुरल बाउंड्रीज है, और उसको क्रॉस नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। अगर किसी ने शादी कर लिया तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है नजदीक वालों में। तो ये बाउंड्रीज है, तो वो पूरा जो समाज है वो समाज सेल्फ गवर्न समाज है। इसलिए वो खुद छोटे मोटे जो सवालात खड़े होते हैं उसका रिजोल्व कर देता है। सब साथ में बैठते हैं, रात को बैठते हैं, लकड़े जलाते हैं, और जो कुछ भी सवालात है वो समाधान ढूंढ लेते हैं उसमें से। तो उनका एक सेल्फ गवर्न सोसाइटी का, सेल्फ गवर्न समाज का ये जो व्यवहार है, प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस उन लोगों ने इवॉल्व की थी। हम लोग सब जानते हैं कि जो सोच स्कूल ऑफ थॉट्स आए बाद में, तो उन लोगों ने भी जैसे, क्योंकि ऐसे समाज में इक्वालिटी भी होती है, वहाँ असमानता नहीं होती है, जहाँ संपत्ति प्राइवेट नहीं होती है वहाँ असमानता का सवाल नहीं होता है, इनइक्वालिटी का सवाल नहीं होता है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस ज्यादा नहीं बने, सोशल नहीं बने, इकोनॉमिकल नहीं बने। इकोनॉमिकल भी सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित था, हम स्वावलंबी थे।
इसलिए जो कुछ भी हम लोगों की इंडस्ट्री भी थी, थोड़ा छोटे मोटे उद्योग थे, वो नीड बेस्ड थे, बेचना नहीं था, बांटने का था। इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था अगर हम कहें तो ये ऐसी व्यवस्था थी जिसको स्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं थी, और जहां स्ट्रक्चर खड़े होते हैं वहां वायलेंस आता है। ये हम लोग मेरे ख्याल से अगर इसको इस ढंग से रखें तो इट इज द स्पिरिचुअलिटी भी कह सकते हैं उसको, आध्यात्मिकता भी हम कह सकते हैं, बट इट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। और हाईएस्ट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इसको कहते हैं कि समाज में ये सब प्रोटेक्टिव जो मेजर्स है इसकी जरूरत न रहे, समाज खुद अपने आप चलने लगे, अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाए और किसी का बुरा न सोचे, किसी का बुरा करे ना, ऐसा समाज जब बन जाता है तब वो स्पिरिचुअल सोसाइटी बनता है या पॉलिटिकली कॉन्शियस समाज बनता है। तो आदिवासी समाज में से ये जो वैल्यूज है, क्योंकि वी हैव वैल्यूज, हम लोगों को वी हैव रिलीजियसनेस, वी हैव नो रिलीजन बट वी हैव रिलीजियसनेस। तो व्हाट इज कन्वर्जेंस? देन कन्वर्जेंस इज द रिलीजियसनेस। और आदिवासी समाज ये सब चीजें तो सालों से जीता आया था। हम लोगों को तो कुछ कहीं कहने की आवश्यकता, हमारे बच्चे या हमारे बूढ़े या हम लोगों को ऐसे सिखा देते हैं, साथ में काम करते हैं तब सामूहिकता का हम लोगों को ख्याल आ जाता है, साथ में काम करते हैं तो इसके जो टेक्निक्स होती है उसका हमको ख्याल आ जाता है। इसलिए हमारी टीचिंग्स के लिए कोई स्पेशल एफर्ट्स या कोई स्पेशल यूनिवर्सिटीज बनाने नहीं पड़ती थी। अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द एम्बिशंस, हाई एस्पिरेशंस, ये जब हम लोग सोचते हैं तो वी हैव टू एक्सपैंड आवरसेल्व्स, वी नीड मच, वी नीड मोर, एंड व्हेन वी नीड मोर देन वी हैव टू एक्सप्लॉइट समथिंग, वी हैव टू एक्सप्लॉइट द नेचर, वी हैव टू एक्सप्लॉइट द पीपल और एनीथिंग, वी हैव टू एक्सप्लॉइट इट। और जब एक्सप्लॉइट करते हैं तो वी हैव टू कॉन्कर, वी हैव टू कॉम्पीट। और कंपटीशन जब होता है तो स्वाभाविक है कि जेलसी होगी, तो हम लोग रिवेंज लेने की भी कोशिश करेंगे, तो वायलेंस भी होगा, तो युद्ध भी होगा। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स में, ऐसे समाज में वायलेंस इज इनएविटेबल, वॉर इज इनएविटेबल। और इसलिए आदिम सभ्यता में से बाहर निकल के सिविलाइजेशन करने की हम लोगों ने कोशिश की, तो हम लोगों ने बाउंड्रीज खींच दी, हम लोगों ने नेशंस बना दिए, हम लोगों ने वॉर इंडस्ट्री डाल दी। और ज्यादातर वॉरों, युद्ध के लिए हथियार बनाने का पूरी दुनिया में चल रहा है। हम लोगों को ये लगता है, ये तो एक, इसलिए व्हाट वी थॉट कि ये जो आप लोग कंसल्टेशन और वी एप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द मिस्टर यादव कि आपने ये सब लोगों को, हम लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वी विल प्रे, हम लोग रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ आए कि यहाँ से वापस घूम जाओ। अगर हम लोगों को, क्योंकि आई अटेंडेड योर कॉन्फ्रेंस और वहाँ जो मैंने कहा था वो मैं यहाँ भी रिपीट करूँगा कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्दर डिविजन्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि वी हैव क्रिएटेड इनफ डिविजन्स ऑन द अर्थ और इट इज वेरी आर्टिफिशियल। वहां भी मैंने कहा था कि यू आर बिलीविंग साइंस, आप डार्विन का सिद्धांत का स्वीकार करते हैं, यू आर एक्सेप्टिंग द डार्विन्स लॉ। आप कहते हैं कि बंदर्स, मंकीज वेर अवर फोरफादर्स, तो आपको यह कहने में क्यों शर्म आती है कि आदिवासी वेर अवर ग्रैंडफादर्स? चौधरी जी, 2 मिनट बाद। तो मुझे लगता है कि वी विल थिंक ऑन दैट लाइन। और मैंने वहां कहा कि हम लोग ऐसे हो गए, पहले एक थे, फिर हम लोगों ने अलग अलग दिशा में जाने का शुरू कर दिया। अभी अगर हम लोगों को एक होना है तो वापस हम लोगों को ऐसे घूमना पड़ेगा।
क्योंकि जो कुछ भी साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, जो कुछ भी हम लोगों ने दुनिया में जिसका विकास किया है, इसको बिल्कुल भूल जाने की आवश्यकता नहीं है. वी हैव टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री. वी हैव टू यूज दैट टेक्निक्स. We have to use that science not for killing the people, but we have to use that science for enrich the people and the Mother Earth. तो मुझे लगता है कि हम लोग उस दिशा में सोचेंगे और हम लोग ये प्रोसेस कैसे शुरू करें, क्योंकि प्रिंसिपली देयर इज नो डिफरेंस. हम लोगों ने सुना काफी, बट the distinction is between the principles and practice. तो जो चेहरे पे हो वही अंदर होना चाहिए, जो प्रिंसिपल में हो वो प्रैक्टिस में होना चाहिए. हम हमेशा प्रार्थना करते रहे, 11 व्रत लेते रहे और हम एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते रहे, हम कुछ भी त्याग ना करें, तो फिर प्रार्थना का क्या मतलब है? तो ये जो स्थिति है, ये जो ड्यूअल पर्सनालिटीज हम लोगों ने खड़ी कर दी है, अनेक चेहरे हम लोगों ने बना लिए हैं, उसको हम लोग कैसे दूर कर सके, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है मुझे लगता है. और हमारा आदिवासियों की ओर से आप लोगों को निमंत्रण है. मैंने वहाँ भी कहा था कि हम लोग चाहेंगे कि फिर से दुनिया का रीट्राइबलाइजेशन हो जाए. ये सब सिंबल के नाम पे सब लोग झगड़ रहे हैं, वो झगड़ा बंद हो जाए. धन्यवाद.